क्या आबे जमजम एक चमत्कारी कुआं है जिसका पानी दुनिया का सबसे मुकद्दस यानी पवित्र पानी है? आमतौर पर देखा जाता है आबे जमजम हज पर जाने वाले हाजी बड़े बड़े बोतलों में भरकर लाते हैं और अपने रिश्तेदारों और मिलने वाले लोगों में इसे बांटते हैं या तकसीम करते हैं। पर क्या है सच्चाई इस मुकद्दस यानी पवित्र पानी का, और क्यों यह पानी अमेरिका और यूएस में बैन होने के बावजूद इस पानी के बारे में बड़ी बड़ी बातें की जाती, जैसे अमल शिफा और दुनिया के बेहतरीन पानी होने का दावा किया जाता है। जानेंगे जमजम की कहानी और उसका इतिहास, और जानेंगे जमजम पर हुए रिसर्च और उसके हकीकी इंतजाम। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी चेंजोड़क जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं बिना अल्लाह के नाम से। हमारे इस मिशन का एक सिपाही बनिए और गर्व महसूस करिए, सदी के सबसे बड़े मिशन के सपोर्टर के रूप में, क्योंकि यहाँ उस आसमानी किताब के फर्जीवाड़े की पोल खोली जाती है। आबे जमजम वो मुकद्दस पानी जो इस्लाम में बहुत ही अहमियत रखता है, जिसके बिना शायद हज भी मुकम्मल नहीं होता। जब भी आबे जमजम की बात की जाती है तब मोमिनों को एक रूहानी और चमत्कारी कहानी सुनाई जाती है, जो कुछ इस तरह से है। इस्लाम की कहानी के अनुसार जब इब्राहिम को अल्लाह मियाँ की तरफ से हुक्म मिलता है कि जिसमें अल्लाह मियाँ इब्राहिम से कहते हैं कि अपनी बीबी हाजरा और बेटे इस्माइल को दूर छोड़ाए, तब इब्राहिम ने अगली सुबह ऐसा ही किया। इब्राहिम ने कुछ खजूर एक थैले में डाले और एक मस्क पानी लिया और अपनी बीबी हाजरा और बेटे इस्माइल को एक अरेबिक पेनिनसुला रेगिस्तान में भटकने के लिए छोड़ दिया और उनको खजूर और पानी से भरा एक थैला दिया, जिसे आमतौर पर मश्क भी कहा जाता है, और उनकी तरफ से पलटकर वापस अपने घर की ओर चल दिया। जिस पर हाजरा ने उससे कहा कि इब्राहिम, हमें कहाँ छोड़ जाते हो? जिस पर इब्राहिम ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। ऐसा हाजरा ने 3 बार कहा, लेकिन इब्राहिम ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर हाजरा ने कहा कि क्या यह अल्लाह की मर्जी है? इब्राहिम ने हाँ कहा, जिस पर हाजरा बोली, ठीक है, अगर अल्लाह की मर्जी है तो वो हमें रुस्वा नहीं करेगा। और हाजरा अपने बेटे को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। दावा यह है कि उस वक्त इस्माइल दूध पीता बच्चा था। इस्लामिक स्कॉलर इस बात का दावा करते हैं कि जिस घाटी में हाजरा को छोड़ा गया था वो घाटी मक्का में ही थी, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता। खैर, आगे की कहानी पर आते हैं। जिस घाटी में हाजरा को छोड़ा गया था वो घाटी 2 पहाड़ियों सफ़ा और मरवा के बीच थी। सफ़ा और मरवा ये वही 2 पहाड़ियाँ हैं जो आज के वक्त खाने काबा के पास मौजूद है। कुछ दिनों बाद जब हाजरा का खाना पानी खत्म हो गया और कमजोरी के कारण हाजरा के सीने से दूध भी पैदा होना बंद हो गया, तब इस्माइल, जो अभी दूध पीता बच्चा था, भूख के कारण वो बच्चा रोने लगा, तड़पने लगा। तब हाजरा को लगा शायद मेरा बच्चा कहीं प्यास से मर न जाए। तब वो भागकर सफ़ा नाम की पहाड़ी पर चढ़ गई और वहाँ किसी की तलाश करने लगी, कहीं कोई इंसान दिख जाए जिससे वो मदद मांग सके। लेकिन जब उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखाई दिया तब वो भागकर वापस घाटी में आई और फिर भागकर दूसरी पहाड़ी मरवा पर चढ़ गई, लेकिन वहाँ पर भी उसे किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली। इसके बाद वो भागकर सफ़ा की पहाड़ी पर आई। कुल मिलाकर उसने सफ़ा और मरवा पहाड़ी के 7 चक्कर काटे। हदीस में दावा है कि जब हाजरा आखिरी बार पहाड़ी पर चढ़ी तब इस्माइल मारे भूख के जोर जोर से रोते हुए जमीन पर अपनी एड़ियाँ रगड़ रहा था, और अचानक एक चमत्कार हुआ। जहां इस्माइल अपनी एड़ियाँ रगड़ रहा था वहां से एक पानी का फव्वारा फूट पड़ा, और जब हाजरा ने देखा तो चिल्लाती हुई बोली, जमजम यानी ठहरो, और वो पानी ठहर गया। इसके बाद हाजरा ने उस पानी से अपनी और अपने बेटे इस्माइल की प्यास बुझाई, और फिर यही ठहरा हुआ पानी आगे चलकर जमजम कहलाया। अब इस कहानी में कुछ चीज़ों पर गौर करते हैं। इस्लामिक स्क्रिप्चर पर देखने में हमें पता चलता है कि हाजरा एक मिस्र की महिला थी, जो कि एक शाही घराने से ताल्लुक़ रखती थी। इसका मतलब उसकी ज़बान भी मिस्र की थी, यानी हाजरा की जो भाषा थी वो अरबी नहीं थी। अगर यह बात सच भी मान लिया जाए कि उसे बहता हुआ पानी का फव्वारा दिखा, तो उसे रोकने के लिए वो जमजम बोलेगी ही नहीं, क्योंकि यह अल्फाज अरब की भाषा है, मिस्र की भाषा नहीं, और मिस्र की ज़बान में जमजम अल्फाज होता ही नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हैं। कुछ हदीसों की माने तो हाजरा ने इस फव्वारे के चारों ओर रेत की मेड़ बनाई और उसे जमजम नाम दिया। काफ़ी हदीस और इस्लामिक स्कॉलर्स द्वारा किए गए रिसर्च को अगर देखें तो जमजम की कहानी में हमें कुछ और भी बातें और भी हदीसें पता लगती हैं,
जिस पर इस्लामिक जगत के स्कॉलर्स का आपस में ही इख्तिलाफ है यानी झगड़ा। वो कुछ इस तरह है। एक कहानी यह बताती है कि जमजम की खोज फरिश्ते जिब्राइल के जमीन पर ठोकर मारने से हुई, और कुछ का कहना है कि अल्लाह ने हाजरा की आंखों में ऐसी ताकत दी जिससे वो जमीन के अंदर बहता हुआ पानी खोज पाई। मोहम्मद साहब के हदीस के अनुसार मक्का के लोगों को मोहम्मद साहब ने खुद सफा और मरवा की पहाड़ियों पर चढ़कर लोगों से यह बताया था कि ये वही जगह है जहां बीबी हाजरा मदद का इंतजार कर रही थी। और तभी उन्हें बहते हुए पानी की आवाज सुनाई, और जैसे ही वो नीचे उतरी तो उन्हें इस्माइल के पैरों के पास बहता हुआ पानी नजर आया। अगर वो उस पर मेड़ ना बनाती यानी उसे ना जमाती, जो बाद में जमजम कहलाया, वो आज भी बहता रहता। खैर, कहानी पर वापस आते हैं। कुछ दिनों बाद जहां हाजरा मौजूद थी वहां पर एक कबीला बनु जुरम आकर ठहरा। उसने आसमान में कुछ परिंदों को उड़ते हुए देखा तो अंदाजा लगाया कि आसपास में कोई पानी का निशान मौजूद है। जब वो पानी की तलाश में वहां पहुंचे तो उन्होंने हाजरा और इस्माइल को देखा। इस पर उन्होंने हाजरा से पूछा, क्या हम इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाजरा ने इसकी इजाजत दे दी, पर पानी का इख्तियार यानी मालिकाना हक देने से मना कर दिया। यानी यह कहा कि आप पानी का इस्तेमाल तो कर सकते हो, पर इस पानी पर हक सिर्फ मेरा है। इस्लामिक स्कॉलर्स का दावा है कि बनु जुरम कबीला इस वीराने में बस गया। बाद में हाजरा ने वहां से गुजरने वाले लोगों को उस पानी को बेचकर अपना गुजारा शुरू किया और मक्का आबाद हुआ। फिर कुछ वक्त बाद जब इस्माइल जवान हुआ तो इस कबीले की एक लड़की से इस्माइल की शादी कराई, और फिर वो अल्लाह ताला को प्यारी हो गई। कुछ सही हदीस में आता है कि हाजरा ने अपने बेटे इस्माइल की शादी मिस्र की एक लड़की से कराई थी। काफी वक्त बाद बनु जुरम कबीले पर दक्षिण की तरफ से आए दूसरे कबीले बनु खुजा ने हमला किया, और इस हमले के दौरान बनु जुरम के कबीले ने जमजम को काबा के अंदर रखी मुकद्दस चीजों में भरकर ढक दिया और उस पर रेत डालकर उस जगह को एक बराबर कर दिया, और ऐसा बना दिया कि वहां जमजम का कोई निशान ही ना रहे। कहा जाता है कि बाद में कई हजार साल बाद मोहम्मद साहब के दादा अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में अल्लाह मियाँ के जरिए निशानदेही बताने पर जमजम के कुएं को दोबारा खोजा गया। यह कहानी भी हमें इस्लामिक स्क्रिप्चर्स और हदीसों का मुताला यानी रिसर्च करने के बाद पता चलती है। इस कहानी में भी कोई दम नहीं दिखता। अगर जिस कबीले ने मक्का पर हमला किया होगा तो उस कबीले को इतना तो पता ही होगा कि जमजम का कुआं आखिर है कहाँ, क्योंकि यह जमजम का कुआं काबे के पास में ही था और इन लोगों ने जमजम के कुएं को भरा था, न कि उसके साथ काबे को भी मिटा दिया था। वैसे भी उस इलाके में जमजम के सिवा दूसरा कोई पानी का सोर्स था ही नहीं, जो इस बात को साबित करने के लिए बहुत बड़ी वजह है कि जमजम ही बहुत जरूरी पानी का जरिया था, और कोई भी इंसान बिना पानी के वहां ज्यादा दिनों तक नहीं ठहर सकता था। और यहाँ यह भी दिमाग लगाए कि अगर इकलौता पानी का सोर्स बंद हो गया था तो बिना पानी के मक्का में लोग बस कैसे गए, और सबसे बड़ी बात की मक्का के बसने के बाद भी आखिर लोग कहां से अपनी पानी की दूसरी जरूरतों को पूरी कर रहे थे, क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब ने इस पानी को सिर्फ पीने के लिए मुकर्रर किया था। और इस कहानी से पता चलता है कि यह कहानी पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है। या तो जमजम इकलौता पानी का सोर्स नहीं था, या तो जहां आज मक्का है वो जगह जमजम या काबे का है ही नहीं, बल्कि आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार वो जगह पेट्रा, जो कि जॉर्डन का एक शहर है, वहां हो सकती है। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अगर इस्लाम में यह मान लिया जाए कि कुरान सही है और अपने आप में एक मुकम्मल किताब है, जो कि नहीं है, तो कुरान के अंदर ना तो हाजरा का जिक्र है और ना ही जमजम का कोई अल्फाज। यानी ये भी कहा जा सकता है कि यह कहानी पूरी तरह से फर्जी है। जरा सोचिए, जब अल्लाह मियाँ दुनिया भर के नबियों के नाम लेता रहा, ईसा की माँ मरियम का नाम लेता रहा, तो इस्माइल की माँ हाजरा का नाम क्यों नहीं लिया? जब अल्लाह मियाँ शहद खाने के फायदे बता रहे थे, तो जमजम जैसे मुकद्दस पानी पीने के फायदे की बात क्यों नहीं किए? हाजरा या जमजम दोनों में से किसी का कोई भी जिक्र कुरान में नहीं मिलता। क्या यह बाद में इस्लाम में हदीसों के जरिए जोड़ी गई? दरअसल बाइबिल में यानी ओल्ड टेस्टामेंट से उठाकर इस्लामिक दुनिया में गढ़ी गई, जिसकी बहुत बड़ी वजह हो सकती है। जमजम कुआं को इस्लाम में लाने की वजह, दरअसल उस जमाने में किसी भी बीहड़ इलाके में पानी का कुआं होना अपने आप में आश्चर्य यानी हैरत की बात थी। और जहां आज मक्का है, वहां पर इकलौता पानी का सोर्स जमजम ही कुआं था।
तो इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है कि यह कुआं वहां के लोगों के लिए एक पवित्र यानी मुकद्दस और रूहानी मुकाम हासिल रखता था। कुछ इतिहासकारों की तो इस बात की भी संभावना है कि पुराने वक्त में काबे से ज्यादा पवित्र जमजम को माना जाता था। काबा इसी जमजम के कुएं की वजह से ज्यादा पवित्र बना। जैसे हमारे देश भारत में पवित्र नदियों के आसपास मंदिर मौजूद होते हैं, ठीक उसी तरह काबा भी जमजम के कुएं के पास मौजूद था और एक पवित्र मंदिर जैसा था। इसलिए काबा को ज्यादा तवज्जो दी गई, क्योंकि जो लोग अरबी इतिहास जानते हैं वो लोग इस बात को भी जानते हैं कि उस वक्त में 10 से भी ज्यादा काबे हुआ करते थे, जिसमें मुख्य तौर पर हबल मौजूदा काबा था। बाकी लात का काबा, मनात का काबा, उज्जा का काबा और मिस्र की देवी आइसिस का काबा सबसे ज्यादा मशहूर थे। इसलिए जमजम जैसे चमत्कार को ऐसी बातों से जोड़ना बहुत आसान था जो कि अलौकिक यानी खुदाई चमत्कार लगे, जैसे एड़ियों से रगड़कर पानी निकालना, या फरिश्ते के पैरों से ठोकर खाकर पानी का बाहर आ जाना, या अल्लाह के आदेश से ही पानी के फवारे फूट जाना। ऐसी बहुत सी आसान बातें थी जो लोगों को उस वक्त में सच में मालूम पड़ती थी। तो आखिर क्या वजह थी कि उस जमजम को, जो एक मुकद्दस पानी हुआ करता था, उसको मोहम्मद साहब के दादा के जरिए खोदे गए कुएं से मिला दिया गया। फिर वही यानी मोहम्मद साहब को सच्चा नबी बनाने की साजिश। और मैं केवल हवा में बात नहीं कर रहा, अगर हम दूसरे अब्राहमिक मजहबों के किताबों में हाजरा और इस्माइल के बारे में पढ़ते हैं तो हमें यह मिलता है। तोरा के अनुसार हैगर, जिसे इस्लाम में हाजरा कहा गया, ये अब्राहम यानी इब्राहिम की पहली बीवी सारा की गुलाम थी, जिसको सारा ने अब्राहम के शरण में दिया था, जिससे अब्राहम को एक बच्चा यानी इस्माइल पैदा हुआ, जो कि बाद में 10 साल का हो जाने के बाद ईश्वर ने सारा को भी एक बेटा दे दिया। इसके बाद सारा को यह लगने लगा कि यह लड़का इस्माइल मेरे बेटे इसहाक का हक न मार ले। इसके बाद सारा ने इब्राहिम से झगड़ा किया और कहा कि हाजरा और उसके बेटे को यहाँ से दूर छुड़ाओ, और इब्राहिम ने ठीक ऐसा ही किया। यानी हाजरा और उसके बेटे इस्माइल को जब 14 साल का हो चुका था, उसको इजराइल में कहीं छोड़ आया, जो कि अरेबियन पेनिनसुला में ही आता था। वहाँ पर हाजरा को ईश्वर की तरफ से संदेश मिला कि यह बच्चा खास है, इसके जवान होने तक ईश्वर इसका ख्याल रखेगा और उससे एक बेहतरीन नस्ल पैदा करेगा। इसी नस्ल को सऊदी अरब के अरबी खुद की नस्ल होने का दावा करते हैं, और अब्बासियों ने ही इसकी कहानी को अहमियत देते हुए अपने मजहब में इस्तेमाल किया, ताकि वो लोगों से सर उठाकर यह कह सके और इस तरह से झूठ को सच साबित कर सके कि मोहम्मद साहब अल्लाह के नबी हैं और इब्राहिम की औलादों में से हैं। और यह जमजम का कुआं वही कुआं है जो इब्राहिम के बेटे इस्माइल के पैरों के रगड़ खाने से पैदा हुआ, जो कि बिल्कुल बकवास है, क्योंकि आज तक हमें इसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला। इस्लाम से पहले शुरू हुए बाकी अब्राहमिक मजहब भी आज इतने कट्टर नहीं है कि किसी भी पानी के सोर्स को मुकद्दस मान ले। तोरा के अनुसार हैगर को जो कुआं मिला था वो मक्का नहीं बल्कि इजराइल में है, मक्का से 1600 किलोमीटर दूर, और जिसका नाम जमजम नहीं बल्कि बीर लहाय रोय था, जो कि इजराइल की कदेश और बैरेट नाम की जगह के बीच कहीं है। ना उन्हें इस कहानी में कोई दिलचस्पी है और न ही उस जगह में। खैर, हमें पता चलता है कि ये कहानी इस्लाम की कहानी से बिल्कुल अलग है, जिसकी एक ठोस वजह मैं आपको बता सकता हूँ कि कुरान में एक भी जगह हाजरा या जमजम का जिक्र नहीं मिलता। यह कहानी पूरी तरह से तोरा से चुराई गई है, जो कि मोहम्मद साहब के मरने के कई सौ सालों बाद अब्बासी सल्तनत के दौरान लिखी गई थी, जिससे लोगों को यकीन दिलाया जा सके कि ये वही काबा है और यह जमजम का कुआं भी वही कुआं है जो इस्माइल के ज़माने में मौजूद था, जो कि बिल्कुल झूठ है। अरबी लोगों में मोहम्मद साहब को अब्राहमिक नस्ल से जोड़ने का कितना जज्बा था, वो हमें मोहम्मद साहब के वक्त की एक हदीस से भी पता चलता है। इसमें एक शख्स हसन, जो कि एक शायर था, उसने एक बार नबी से पूछा कि क्या मैं काफिरों को बेइज्जती करने वाली शायरी लिखूं? नबी ने कहा, इसका क्या करोगे कि मैं भी उनमें से एक हूँ। हसन ने कहा, मैं आपको उनमें से ऐसे निकाल लूंगा जैसे आटे में से बाल को निकाल लिया जाता है। मतलब यह बंदा मोहम्मद साहब की नस्ल को बदलने के लिए झूठ बोलेगा। हदीस में आगे पता चलता है कि आयशा ने भी उस बंदे की रेस्पेक्ट की, क्योंकि वो नबी को अपनी शायरी से खास बनाता था। यहाँ पर मेरी ख्वाहिश किसी और अब्राहमिक मजहब को तवज्जो देने की नहीं है,
मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, ये जमजम का जो पानी है वो बिल्कुल एक आम पानी जैसा ही है, या फिर उससे भी बेकार यह कोई मुकद्दस यानी पवित्र पानी नहीं है जिससे पीने से लोगों को कोई फायदा या शिफा पहुँच सकती है। इस पानी के बारे में ज़्यादा जानने के लिए सऊदी अरब सरकार द्वारा इसके रख रखाव के इतिहास पर भी एक नज़र डालते हैं। जमजम का इवोल्यूशन। पहले के वक्त में जमजम को हाथों के जरिए कुएं से रस्सी बांधकर बाल्टी से खींचा जाता था। यह कुआं लगभग 30 मीटर गहरा और लगभग 1 से 2.5 मीटर का कुआं था। इसके अंदर अंदरूनी जमीनी पानी होता था जो कि वादी ए अलमासा से आता था और कुछ बारिश का पानी पत्थरों के जरिए रिसकर इसमें पहुंचता था। सन 1964 में इस कुएं पर 2 इलेक्ट्रॉनिक मोटर लगाई गई जो कि वहां से 5 किलोमीटर दूर साउथ की तरफ यानी कुदई नाम की जगह पर पानी को पहुंचाता था। कुछ वक्त बाद इसमें वाटर फिल्टर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया और जहां पानी स्टोर होता था वहां साथ में अल्ट्रा वायलेट लाइट सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया। इसके बाद उस पानी को सऊदी अरब का नेशनल वाटर ऑफ सऊदी अरब का खिताब दिया गया। पर सोचने की बात है, जमजम जैसे मुकद्दस पानी पर आखिरकार क्यों और किस लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और अल्ट्रा वायलेट लाइट प्लांट जैसे चीजों को लगाने की जरूरत पड़ी, तो चलिए जानते हैं। दरअसल बात यह है कि सऊदी अरब में सालाना 3 से 4 सेंटीमीटर बारिश होती है जो कि असल में बहुत कम है। लेकिन जैसे लोगों की आबादी बढ़ती गई और लोग हज और उम्राह करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सऊदी अरब जाने लगे, तब हाजियों के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाला जमजम का पानी भी ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा, जिसकी कमी को पूरा करने के लिए सऊदी सरकार ने अंडरग्राउंड पाइप फिटिंग के जरिए जमजम को दोबारा से पानी भरने के प्लांट लगाएं। और ऐसा होता भी क्यों ना, क्योंकि जमजम का कुआं एक छोटा सा कुआं है जो कि एक बड़ी आबादी के लिए काफ़ी नहीं है। अब बात यह भी आती है कि सऊदी अरब की जो कि पूरी तरीके से पथरीली और बेजान पत्थर की ज़मीन है, जिसके अंदर काफ़ी मात्रा में इस तरह के केमिकल और खनिज भी ज़मीन में पाए जाते हैं जो कि इंसानों के लिए बहुत खतरनाक होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से रसायन आर्सेनिक है जो कि ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करने पर हड्डियों को कमज़ोर कर देता है, यहाँ तक कि यह हड्डियों के कैंसर के लिए भी जिम्मेदार होता है। इसके अलावा जमजम के अंदर नाइट्रेट की मात्रा भी बहुत अधिक होती थी और हानिकारक बैक्टीरिया भी बहुत अधिक मात्रा में मिलता था, जिसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए RO फिल्टर प्लांट लगाया गया और बाद में अल्ट्रा वायलेट रेज से उसके बैक्टीरिया को खत्म करने के बाद उसके अंदर कैल्शियम और मिनरल को भी अलग से मिलाया जाने लगा। यानी जमजम पानी को एक बेहतरीन पानी साबित करने की अरबियों की सोची समझी साजिश है। आइए इसके बारे में कुछ और भी देख लेते हैं। 60 के दशक में हज करने वाले यात्रियों को सऊदी सरकार एयरपोर्ट में घुसते ही कुछ दवाइयाँ दिया करती थी जो कि डायरिया, फूड पॉइजनिंग, जो कि पानी से होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए होती थी। और यही नहीं, जो मुस्लिम देश थे वहाँ पर तो उन्हें मुल्कों के एयरपोर्ट और शिपिंग कंपनियों द्वारा ही हाजियों को ये दवाइयाँ दी जाती थी, क्योंकि अरबियों को पता था कि जमजम का पानी बहुत ही खराब है जो कि बाहर से आने वाले लोगों के पेट में खराबी और तबीयत को बिगाड़ सकता है। इस बात से घबराते हुए सऊदी अरब ने यह दवाइयाँ हाजियों के लिए मुहैया कराई थी और इन दवाइयों को खाना भी बहुत ज़रूरी भी कर दिया। जिन्होंने 1950 से लेकर 1960 तक हज यात्रा की हो वो लोग आपको इस बारे में बता सकते हैं, क्या उन लोगों को यह दवाइयाँ लेनी पड़ती थी या फिर नहीं। इस बात से यह पता चलता है कि जमजम का पानी कोई मुकद्दस पानी नहीं था, बल्कि यह बिल्कुल आम सा गंदा पानी या यूं कहे कि बरसात का पानी जो कि जमीन से रिश्ता हुआ जमजम के गड्ढे में जमा होता था। अगर आज की बात करें तो सऊदी अरब में आज दुनिया का सबसे बड़ा डिसैलिनेशन प्लांट लगा है। यह प्लांट पानी को फिल्टर करता है और खारे पानी को मीठे पानी में बदलने की ताकत रखता है। आज इन टेक्नोलॉजी के सहारे पानी को प्रॉपर फिल्टर करके जमजम के कुएं में डाला जाता है और फिर वहां से लोगों को दिया जाता है। मज़े की बात तो यह है कि यह प्लांट्स अरब में नहीं बनाए जाते बल्कि अमेरिका में बनते हैं और फिर वहां से अरब इंपोर्ट करके लाया जाता है। जमजम को हमेशा ही खुदा के करिश्मे के तौर पर हाजियों को पिलाया गया है और उससे पैसा भी कमाया जाता रहा और आज भी यह बिजनेस धड़ल्ले से चल रहा है।
इसका पैसा डायरेक्ट तो नहीं लिया जाता, लेकिन सऊदी के काबे के बिजनेस में इसका बहुत बड़ा रोल है। जब आप इस पानी को भरने के लिए वहाँ से बोतल वगैरह खरीदेंगे या जब आप उसको 5 लीटर से ज़्यादा लाएंगे, जो कि अक्सर लोग लाते ही हैं, तो उसका लिया जाने वाला चार्ज सऊदी सरकार के जेब में ही तो जाता है। और यही कारण है कि वो इसके इतिहास पर पर्दा डाले रखते हैं। जबकि एक सच यह भी है कि ये पानी अमेरिका और यूके में आज वही लोग ले जा सकते हैं जो हज या उम्राह पर गए हों और उनकी बोतल अरब की ऑथराइज्ड जमजम फैक्ट्री से हो। आइए समझते हैं कि बाकी तरीकों से यह पानी इन देशों में क्यों बैन है। बीबीसी का आरोप और प्रतिक्रिया। मई सन 2011 यूके और उसके बाद अमेरिका में जमजम के पानी की बिक्री पर रोक लगा दी गई, जिसकी मुख्य वजह जमजम पानी में हानिकारक बैक्टीरिया और आर्सेनिक का उच्च स्तर बताया गया था, जो कि कानूनी सीमा से 3 गुना ज़्यादा था। और यह पानी बहुत ही ज़्यादा एसिडिक था, जो कि इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। सऊदी अरब ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद जब उन्होंने पानी का सैंपल लेकर जांच कराई तो अमेरिका और यूके के दावे को सच पाया गया, जिस पर सऊदी ने सारा इल्जाम बोतल पैकिंग वाली कंपनी के सिर पर डाल दिया और अपनी इज्जत बचा ली। सन 2011 के बाद से यूके और अमेरिका में जमजम का पानी बैन है। अमेरिका सऊदी सरकार की ऑथराइज्ड जमजम फैक्ट्री से लिए पानी को ही अपनी जनता को पीने देती है, क्योंकि वो अरब पर भरोसा नहीं करती, बल्कि अरबियों को दिए अपने बनाए हुए फिल्टर प्लांट्स पर भरोसा करते हैं। आज के इस वीडियो से हमें पता चलता है जमजम का मुकद्दस होना सिर्फ एक धोखे के सिवा कुछ नहीं है। जिस तरह काबा आज सऊदी अरब के बिजनेस का एक जरिया है, ठीक वैसे ही जमजम भी, जिसके सहारे इस्लाम टिका हुआ है, इससे करोड़ों गुना बेहतर तो अपने देश की पवित्र नदियां हैं, जहां का पानी कम से कम सीधे पीने लायक तो होता है। आपको इस्लाम से बांधे रखने के लिए एक काबा, एक कुआं और एक फिरौन की लाश का इंतजाम किया गया। आखिर यह सब क्यों? क्योंकि आप लोग उन अरबियों की जेब को भरते रहें जो लोग आपको मुसलमान भी नहीं मानते। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।